हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस अकेडमी में। आज के इस वीडियो में जो है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है देखने वाले हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। काफ़ी जो है इजी लेवल के क्वेश्चन जो है होने वाले हैं। यहाँ पर श्रृंखला देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर अगला जो संख्या है कौन सा आएगा। तो इसका ऑप्शन देखिए 11, 12, 13 या फिर 14। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर हर बार क्या किया जा रहा है? हर बार जो है +2 जो है किया जा रहा है। 2 + 2 किए तो कितना है? 4 आया। 4 + 2 किए तो 6, 6 + 2 किए तो 8 आ गया। 8 + 2 किए तो 10 आ गया और 10 + 2 करेंगे तो हमारा 12 जो है इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। हर बार जो है इसमें क्या किया जा रहा है? +2 जो है किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर दिया गया है गाय का, बछड़ा और शेर का। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको बताना है। गाय का जो बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है? बछड़ा कहते हैं। उसी तरीके से शेर का जो बच्चा है उसको यहाँ पर क्या बोलेंगे? पिल्ला बोलेंगे, शावक बोलेंगे, मेमना बोलेंगे या फिर चूजा बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शावक बोलते हैं। शेर का जो बच्चा है उसको शावक, जैसे गाय का जो बच्चा है उसको बछड़ा बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि शावक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कूट भाषा में CAT को DBU लिखा जाता है तो उसी भाषा में DOG यानी डॉग को क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए EPH, EHP, EPH या EPH। यहाँ पर सभी जो है अलग अलग यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम जो है CAT वाले यहाँ पर समझते हैं। कैसे लिखा गया है? CAT इसको कैसे बनाया गया है? यहाँ पर बनाया गया है DBU बनाया गया है। यदि आप इसको ध्यान से देखें तो हर बार क्या किया जाए है? +1। हर बार एक एक जो अक्षर है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। C के बाद क्या आ जाएगा आपका? D आ गया है। A के बाद आ गया है B और T के बाद आया है आपका U। तो हर बार क्या किया जा रहा है? हर बार यहाँ पर +1 करके आगे बढ़ा करके उसको जो है लिखा जा रहा है। तो इसी तरीके से यदि हम क्या करेंगे? DOG को यहाँ पर लिखेंगे तो ये कैसे बनेगा? D के बाद +1 यदि हम करेंगे तो D के बाद आता है आपका E, O के बाद आता है आपका P और G के बाद आता है आपका H। तो EPH आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ये वाला आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। हर बार इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है? +1 एक एक अक्षर यहाँ पर बढ़ा करके इसको जो है बनाया गया है। चलिए तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम शब्द को यहाँ पर चुनिए जो बाकी तीनों से यहाँ पर अलग हो। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। इन चारों में से कार, बस, हवाई जहाज और ट्रक, चारों में से कौन सा आपको विषम दिखाई दे रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि हवाई जहाज जो है आपका इसमें विषम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कार, बस और ये जो ट्रक है जमीन पर, सड़क पर चलने वाले वाहन है, लेकिन ये जो हवाई जहाज है हवा में चलता है। तो इसी कारण से आपका हवाई जहाज यहाँ पर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर अलग पहचानना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि जो है आज सोमवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा? आज सोमवार है तो ठीक 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा, बुधवार होगा, गुरुवार या फिर शुक्रवार। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुधवार होगा। सोमवार के बाद मंगलवार और मंगलवार के बाद बुधवार, 2 दिनों के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसी कारण से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुधवार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं के यहाँ पर आपको चुनना है। देख सकते हैं 4, 16, 5। इसके बाद ये जो है क्या दिया गया है? क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। तो 5 का संबंधित संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपको जो है ढूंढना है। ऑप्शन देखिए 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 30 हो जाएगा या फिर 35 हो जाएगा। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 25 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कैसे? तो ये वाला ये जो है आपका वर्ग सीरीज है। जैसे
4 का यहाँ पर वर्ग किया गया है, 4 गुना यदि हम क्या करें 4 करें तो 4 चौक क्या आता है आपका 16 आता है। इसी तरीके से 5 का यदि हम वर्ग करें तो 5 गुना 5 यदि हम करते हैं तो इसका आंसर निकल करके कितना आता है 5 पंचे 25, 25 आने के ऑप्शन नंबर बी आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो वर्ग वाला ये जो है आपका क्वेश्चन था और इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं यानी लेफ्ट छोर से जो करके 7वां अक्षर जो है कौन सा होता है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला ABCD में जो है 7वें नंबर का अक्षर यहाँ पर पूछा जा रहा है, E, F, G या फिर H। तो चलिए बताइए इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा। तो 7वें में कौन सा आता है A, B, C, D, E, F और G, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। G जो है 7वें नंबर पर आता है, A का नंबर है 1, B का नंबर है 2। इसी तरीके से 7वें नंबर का यहाँ पर पूछा जा रहा है अक्षर, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, G। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अरुण जो है एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिताजी का एकलौता बेटा है। ये जो चित्र है किसका है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, अरुण के भाई का, अरुण के दादा का, स्वयं अरुण का या फिर अरुण के बेटे का। चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से समझिए। अरुण क्या बोल रहा है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो जो है मेरे पिता का एकलौता बेटा है। तो इसमें वो जो है किसका चित्र दिखा रहा है, वो जो है अपने स्वयं का चित्र यहाँ पर दिखा रहा है, स्वयं अरुण का। क्यों? क्योंकि अरुण ही तो अपने पिता का एकलौता बेटा है, तो जो है स्वयं का यहाँ पर चित्र दिखा रहा है। इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। दिए गए 4 विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए जो बाकी तीनों से अलग है। कौन सा अलग संख्या है इन चारों ऑप्शंस में? 3, 5, 7 और 8 में जो है इन चारों में कौन सा विषम अलग दिखाई दे रहा है या कौन सा विषम है, इसको आपको यहाँ पर चुनना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि 3, 5 और 7 ये क्या है आपके विषम संख्या है, लेकिन 8 आपका क्या है सम संख्या है। इसी कारण से यहाँ पर 8 जो है आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विषम को यहाँ पर मतलब अलग संख्या को चुनने के लिए कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक बड़े बक्से के अंदर 3 छोटे बक्से हैं और उन छोटे बक्सों के अंदर कोई बक्सा नहीं है तो कुल कितने बक्से हैं, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। एक बड़ा बक्सा, उसके अंदर 3 बक्से और उसके अंदर और कोई बक्सा नहीं है, तो टोटल कितना बक्सा होगा? 3 बक्सा, 4 बक्सा, 5 बक्सा या फिर 6 बक्सा। इसको समझिए, एक आपका बड़ा बक्सा हो गया, इसके अंदर जो है 3 छोटे छोटे और बक्से हैं और उसके बाद और भी कोई बक्सा नहीं है, तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएगी 1, और ये तो अंदर में कितने हैं 3 है, तो टोटल मिला करके 4, यानी कि टोटल 4 बक्से आपके सही आंसर इसका जो है हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको जो है सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए।